हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग के इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स के बारे में। आज के हम इस वीडियो पर लैक ऑफ पेनिट्रेशन के बारे में बात करते हैं और जानते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है और इसके टाइप्स को। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लैक ऑफ पेनिट्रेशन वेल्डिंग के दौरान एक ऐसा एरिया होता है जहां पर वेल्ड मेटल बेस मेटल के साथ कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पाते हैं और वेल्डिंग फेलर का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से क्रैकिंग और वेल्ड फेलर होता है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, सेकंड वन इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन। सबसे पहले हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एक ऐसा वेल्ड डिफेक्ट होता है जहां पर बेस मेटल को वेल्ड मेटल उनकी फुल्ली डेप्थ तक फ्यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि कम्प्लीटली थिकनेस तक फ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गैप और कैविटी फॉर्म हो जाती है वेल्ड मेटल के रूट पर, जिसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के कॉजेस के बारे में और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। कॉजेस की बात करते हैं तो एक्सेस रूट थिकनेस के होने की वजह से और साथ ही इनसफिशिएंट रूट गैप होने की वजह से इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का कारण बनता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सही तरीके से बैक गाउजिंग के टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही एक विब्रेशन वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन सेट के हिसाब से किया जाना चाहिए। लो हीट इनपुट का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट को बढ़ाना चाहिए। साथ ही टर्न स्पीड को कम किया जाना चाहिए। एमआईजी प्रोसेस में अधिक मात्रा में इंडक्टेंस का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेटिंग को चेंज किया जाना चाहिए, इम्प्रूव किया जाना चाहिए। साथ ही स्प्रे आर्क ट्रांसफर मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का अधिक लंबा होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड के साइज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। वर्टिकल डाउन वेल्डिंग पोजीशन का उपयोग करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वर्टिकल अपवर्ड प्रोसीजर का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कोई वेल्ड जॉइंट क्रिटिकल नेचर का नहीं है और साथ ही इस वेल्ड जॉइंट पर अगर अधिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और साथ ही इस तरीके के वेल्ड जॉइंट पर बार बार फटिक क्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस तरीके के वेल्ड जॉइंट को पार्शियल पेनिट्रेशन के थ्रू वेल्ड किया जा सकता है। इस तरीके के रूट जॉइंट को इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन कहा जाता है और इसको इम्परफेक्शन में काउंट नहीं किया जाता। इस तरीके के पार्शियल पेनिट्रेशन को डिज़ाइन और कोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन के बारे में, जहां पर दोनों फेसेस आपस में फ्यूज नहीं हो पाती है और मेल्ट नहीं हो पाती है, जिसे इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन कहते हैं। बात करते हैं इनकम्प्लीट रूट पेनिट्रेशन के कॉजेस के और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में, जैसे कि लो हीट इनपुट का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग के करंट और आर्क वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए और साथ ही ट्रैवल स्पीड को कम किया जाना चाहिए। एमआईजी प्रोसेस में अधिक इंडक्टेंस का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए पैरेंट मेटल के थिकनेस के हिसाब से इंडक्शन सेटिंग किया जाना चाहिए। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का अधिक लंबा होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड के साइज को कम किया जाना चाहिए। वर्टिकल डाउन पोजीशन वेल्डिंग का उपयोग करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए वर्टिकल अपवर्ड प्रोसीजर का उपयोग किया जाना चाहिए। रूट फेस का अधिक होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए रूट फेस को कम किया जाना चाहिए। रूट गैप का कम होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट रूट गैप को इंश्योर किया जाना चाहिए। वेल्डिंग करने के दौरान इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड एंगल का होना और साथ ही इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग सही तरीके से किसी एंगल पर किया जाना चाहिए। साथ ही वेल्डर को सही तरीके से फुली क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि कंप्लीट साउंड वेल्ड को अचीव किया जा सके। किसी वेल्ड जॉइंट के रूट पर एक्सेसिव मिस अलाइनमेंट का होना, इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट अलाइनमेंट किया जाना चाहिए। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ पेनिट्रेशन के बारे में। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस और चैनल्स फैब्रिज।